श्रुति रिसेंटली मैंने अपने एक वीडियो में आपसे एक बिगिनर फ्रेंडली ब्राइडल मेकअप किट शेयर की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे किट वाले, बट मोस्टली लोग बात किट तो बता देते हैं, ये समझ नहीं आता कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैंने आपको वो ब्राइडल किट इस्तेमाल करके दिखाई थी, एक लुक क्रिएट करके दिखाया था, और आज जो है उसी ब्राइडल मेकअप किट को इस्तेमाल करके मैं एकदम कंप्लीटली डिफरेंट लुक जो है वो क्रिएट करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आए, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि अगर मुझे 10,000 लाइक से ज्यादा आते हैं इस वीडियो पे, तो आई विल बी क्रिएटिंग मोर डिफरेंट लुक्स बाय यूजिंग दिस मेकअप किट। मेकअप हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर के साथ। अब प्राइमर लगाना बेहद जरूरी है। अक्सर ये शिकायत होती है ऑयली स्किन वालों की कि उन पे कोई फाउंडेशन टिकता ही नहीं है, क्रीज हो जाता है वो, इस वजह से कि आप ढंग का प्राइमर यूज नहीं कर रहे हो। आप देख ही सकते हो मेरी ऑयली स्किन है, कितनी ज्यादा शाइन हो रहा था फेस मेरा, और जैसे ही मैंने ये प्राइमर लगाया सारी शाइन चली गई, एकदम मैट फिनिश हो गया है मेरा फेस। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन में कैसा यूज कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि अभी हम जब शूटिंग करेंगे तो आप देख सकते हो कि आउटडोर शूट कर रही हूँ मैं 47 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी मेरा फाउंडेशन टच से मस नहीं होगा। अब फाउंडेशन को लगाने के लिए डैम्प स्पंज ही इस्तेमाल करें, इससे जो है आपका फाउंडेशन अच्छे से फैल जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाउंडेशन जो है आपके चेहरे पे नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बस फाउंडेशन लगाया तो है, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, भर भर के नहीं लगाया। अब हम कंसीलर लगा रहे हैं। कंसीलर में अपनी अंडर आईज पर, आईलिड्स पर, जहाँ जहाँ मुझे कवरेज चाहिए, अगर आपके फेस पे कहीं भी कोई स्पॉट्स वगैरह हो गए हैं जिसको आप छुपाना चाहते हो, एक्ने वगैरह है, तो आप वहाँ पर भी कंसीलर को लगा सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा डार्कनेस है तो आप थोड़ी सी रेड लिपस्टिक पहले लगा लीजिए और उसके बाद कंसीलर लगाइए। इससे जो है हाइपर पिगमेंटेशन की अगर आपको कोई इश्यू है तो वो तुरंत छुप जाएगी। फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आपने पाउडर नहीं लगाया गाइस, तो आपका फाउंडेशन केक करेगा ही करेगा, तो पाउडर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप लूज पाउडर लगाते हो तो और ज्यादा अच्छा है। आप देख ही सकते हो कितनी शाइन हटा दी है इसने मेरे चेहरे से, और अगर मैं गर्मी धूप में बाहर जा भी रही हूँ तब भी जो है पसीना मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता इस पाउडर को लगाने की वजह से। काफी सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि मेकअप करने के बाद उनका चेहरा जो है या नोज जो है वो काफी भरी भरी लगने लगती है, तो उसके लिए आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं जिससे आपका चेहरा और आपकी नोज जो है एकदम स्लिम लगे। यहाँ मैं जो है थोड़ा सा लूज पाउडर लेके, एक्सेस लूज पाउडर अपने चीक्स में यहाँ पे कार्व करने के लिए लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, मेरा चेहरा जो है वो और ज्यादा स्कल्प्टेड या फिर पतला दिखने लगेगा। जब आप स्माइल करो आपकी चीक्स बहुत ही सुंदर लगे, उसके लिए आपको ब्लश लगाना चाहिए। ब्लश हमेशा थोड़ा ही लगाएं, ज्यादा ना लगाएं। अब आईब्रो पेंसिल को इस्तेमाल करने का तरीका होता है उसको स्लाइड करके लगाइए। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से मेरे आईब्रो बन गई है, जैसे मैंने स्लाइड किया है, हार्श भी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। आई मेकअप के लिए आपके पास एक ऐसी पैलेट होनी चाहिए जिसमें मैट फिनिश, शिमरी फिनिश सारे हों। ये पैलेट में 24 कलर्स हैं और वो सारी फिनिशेज हैं, तो आप बहुत ही सारे डिफरेंट लुक्स कर सकते हो। प्लस आप मैचिंग अपने आउटफिट के कितने सारे लुक्स जो है क्रिएट कर सकते हो। अब एक बात का जरूर ध्यान रखें गाइस, जब भी आप कोई डार्क कलर के कपड़े पहन रहे हो, आपका आई मेकअप जो है वो लाइट कलर का होना चाहिए, यानी कि शिमरी या चमकदार होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो आई मेकअप है वो दब जाएगा और आउटफिट के साथ आपका आई मेकअप जो है वो उतने अच्छे से जचेगा नहीं। अब आई मेकअप को क्लीन अप करने के लिए मैं कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख ही सकते हैं कि दोनों साइड पे एक अच्छी सी एज बन गई है। अब इस एज की मदद से उसी लाइन पर एक्चुअली मैं विंग लाइनर बना रही हूँ। बहुत ही आसान हो जाता है विंग लाइनर बनाना इस ट्रिक से, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को। अब काजल पेंसिल लगा रहे हो, काजल पेंसिल को नीचे ब्लेंड करना बेहद जरूरी है। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो फिर जो है हो सकता है कि एक्सेस प्रोडक्ट जो है वहां पे जम जाए, जो कि नीचे जो है वो बह सकता है, या फिर अगर आप ट्राई वगैरह करो तो भी बह सकता है। अब वहां मैंने थोड़ा सा आई शैडो भी लगाया, और अगर आप हाइलाइटर एकदम सेलिब्रिटीज जैसा चाहते हो तो फैन ब्रश की मदद से ही लगाएं। आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी शाइन आई है। आप चाहे तो किसी भी कलर की लिपस्टिक चूज कर सकते हैं, बट आई थिंक ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बेहद ज्यादा पसंद है। अब बस मस्कारा लगाएं, फॉल्स लैशेस जरूर लगाएं, ये आपके लुक को कंप्लीटली चेंज कर देती है। और साथ ही साथ अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए, सील करने के लिए मेकअप फिक्सर जरूर स्प्रे करें। ईद आने वाली है गाइस, तो आपकी पूरी फैमिली को हमारी तरफ से ईद मुबारक। अपने किसी भी एथनिक वेयर के साथ एक बार ये मेकअप ना जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पक्का यकीन है कि आप पर ये मेकअप बेहद जचेगा। अगर आपको भी हर ओकेजन पे डिफरेंट आउटफिट पहनना पसंद है तो आप उनको खरीदने की बजाय रेंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये आउटफिट लिया है flyrobe.com से। तो था ना आज का मेकअप कितना ज्यादा आसान। अगर आप चाहते हो कि इसी किट को यूज करके मैं और डिफरेंट लुक्स आपके लिए जल्दी से लेके आ जाऊं, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको जरा सी भी पसंद आई तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है श्रुति अर्जुन आनू। और अगर आप चाहते हो कि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं श्रुति मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।